हेलो गाइस, मैं आपसे एक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीए क्लासेस 2.0 पर। मैं आज आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आया हूं। आपका एग्जाम्पल मैंने सभी करा दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो आप जाकर पीछे वाले वीडियो में देख सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको अब क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूँ, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। आइए देखते हैं। तो मूल सूत्र हल करना है। इसका मैं एक बार सूत्र यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, तो उसके बाद मैं डायरेक्ट रखूँगा। मूल सूत्र क्या होता है? माइनस का बी प्लस माइनस का अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान 2a। अब बस इसी पर रखना है। तो सबसे पहले इसकी तुलना की जाती है किससे? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे तो बी का ए का मान यहाँ से निकलेगा, जो वाई के आगे होगा वो मान निकल जाएगा। तो 2, बी का मान हो गया 14 और सी का मान हो गया 9। अब इसमें रख देंगे तो x बराबर बी का स्थान पर माइनस का 14 हो जाएगा, प्लस माइनस करड़ी में बी का स्थान पर फिर 14 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का स्थान पर आपका कितना है? 2 है, और गुणे सी का स्थान पे 9 है, और बटे 2 इंटू 2। अब इसको जब आगे हल करेंगे तो माइनस का 14 और प्लस माइनस अंडर रूट में 14 14 हम 196 माइनस का 4 दूनी 8 और 9 8 72 और पूरा का बटा 4 हो गया। अब यहाँ से फिर x बराबर आगे बढ़ेंगे जब, तो माइनस का 14 और प्लस माइनस 6 में से 2 गया 4, 9 में से 7 गया 2 और यहाँ बचा 1, और बटे हो गए कितना? 4 हो गया। अब जब इसको आगे करेंगे तो क्या आएगा? 124 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 124 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 31 और बटे 4। तो फिर x बराबर आपका आएगा माइनस का 14 फिर प्लस माइनस 2 का ये बाहर निकल जाएगा और कड़ी में बचेगा 31 और पूरा का बटा कितना हो जाएगा? 4। अगर इसमें से 2 कॉमन ले ले, 2 1 के 2, 2 7 14, तो कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या? माइनस का 7 फिर प्लस माइनस का करड़ी में 31 और बटे 4। हाँ, तो 2 1 के 2, 2 दूनी 4। अब आपका x बराबर 2 मूल निकला, एक बार माइनस प्लस ये, तो माइनस का 7 प्लस करड़ी में 31 और बटे 2, और दूसरा मूल निकला माइनस का 7, ये माइनस का करड़ी में 31 और बटे 2। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे किससे? तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। तो जब तुलना करेंगे तो a का मान यहाँ से निकलेगा 2, b का मान निकलेगा माइनस का 3 है, और c का मान निकलेगा 4। तो बस सूत्र पर रख देंगे, x बराबर होता है माइनस बी, तो माइनस और ओ माइनस, एक माइनस ये है पहले से और एक माइनस 3 है, फिर प्लस माइनस करड़ी में माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू ए का स्थान पे 2 इंटू सी का स्थान पे 4, और पूरा का बटा हो जाएगा कितना? 2a, तो 2 इंटू 2। तो इतना आपको आया होगा। आगे देखिए, माइनस माइनस प्लस 3 फिर प्लस माइनस करड़ी में 3 त्रिक्का 9 माइनस का 4 चौका 16 और 16 दूना 32 और पूरा का बटा 4 आ गया। तो आपको इतना आया। तो आगे चलते हैं। आगे क्या होगा? x बराबर 3 और प्लस माइनस करड़ी में 32 में से 9 घटाना, तो 12 में से 9 गए 9 और 3 12 होता, तो मतलब यहाँ 3 बचा, और ये हो गया 2, माइनस का 23 बचा और बटे 4। तो आप बताइए करड़ी में कभी भी क्या माइनस में आता है? नहीं आता। तो इसलिए यह सवाल आपका क्या है?
गलत है ना। तो इसका खंड इतना ही तक होगा। तो आइए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए अब फिर इसकी तुलना करेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, इसे भी मूल सूत्र से ही करना है, मूल सूत्र ना। तो a का मान यहाँ से निकलेगा 2, b का मान आपका निकला -5 और c का मान आपका निकला -24। अब सूत्र रखेंगे x बराबर -b, तो ये माइनस और ये माइनस हो गया, फिर प्लस माइनस करड़ी में -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, तो हो गया -24 इतना आया। और पूरा का बटा कितना 2 इंटू ए इतना आया। आगे देखते हैं, ये माइनस माइनस प्लस 5, फिर प्लस माइनस करड़ी में 25 हो गया और माइनस और ये माइनस तो प्लस, और 4 दूनी 8 गुणे 24 और पूरा का बटा 4। अब आगे चलते हैं, ये हो गया 5 प्लस माइनस करड़ी में 25 प्लस का ना 8 चौका 32 हो गया, 32 का 2 हासिल 3, 8 दूना 16 और 16 में 3 जोड़ देंगे तो 19, 192 और बटे 4 हो गया ना। अब आगे चलते हैं, तो 5 प्लस माइनस 25 और 92 192 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 7 हुआ, 9 और 2 11 हुआ, 11 का 1 और हासिल 1, ये हो गया 2, तो 217 हुआ और बटे 4 हुआ। तो यही आपका फाइनल आंसर हुआ। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। जहाँ ना समझ में आए आप हमें कमेंट कीजिए, मैं उसके पर फिर एक वीडियो बना दूंगा अलग से। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि हमें लक्षण ज्ञात करने हैं अर्थात व्यक्त कर ज्ञात करने हैं। आइए देखते हैं। कहा है निम्नलिखित समीकरण के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। हमने आपको बताया था जहाँ पर लक्षण, गुण, प्रकृति और व्यक्त कर बोलेगा वहाँ पर आपको b² - 4ac लगाना ना। तो d बराबर b² - 4ac और हमेशा तुलना करना ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने के बाद। हम नहीं कर रहे हैं, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, लेकिन आप अपने कॉपी में ज़रूर बनाइएगा क्योंकि मैं मुंह से बोल दे रहा हूँ, उसे आप लिख लीजिएगा। तो a का मान यहाँ से निकलेगा 1/2 और b का मान 1/3, तो b का स्थान पे 1/3 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का स्थान पे 1/2 इंटू सी का स्थान पे 1, तो 2 1 2 2 2 4, तो ये हो गया 1/9 माइनस का 2 1 2 हो गया और अपान 1 हो गया ना। अब आगे जब इसको हल करेंगे तो 9 दूनी 18 और 1 1 के 1, तो 1 माइनस 18 और बटे 9 हो गया, तो 18 में 9 गया -17 और बटे 9। तो बताइए जब d का मान माइनस का आया तो मूल काल्पनिक होंगे कि नहीं, तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अतः मूल काल्पनिक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए गाइस, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तुलना करेंगे हमेशा किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। जब तुलना करेंगे तो a का मान आपका आएगा 3, b का मान आएगा माइनस का 4 कड़ी में 3 और c का मान आपका आएगा 4। तो विविक्त कर का सूत्र लगाएंगे, b² माइनस का 4ac, यही सूत्र लगाएंगे। तो b के स्थान पर आपका है कितना, माइनस का 4 कड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का स्थान पे 3 इंटू सी का स्थान पे 4। अब 4 का 2 बार गुणा करेंगे तो 16 और माइनस भी प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस इंटू 3 हो जाएगा, करड़ी 3 गुणे करड़ी 3 ना, करड़ी 3 गुणे करड़ी 3, ये 3 त्रिक्का करड़ी में 9 और 9 का वर्गमूल 3, इतना आपको आया होगा। आगे देखते हैं, माइनस का 4 चौका 16 और 16 दूनी 32 होती हैं 48, फिर ये भी 48 माइनस का 48,
तो ये माइनस ये प्लस कुछ रुपए दिया, 48 रुपया दिया और फिर ले लिया, तो बचेगा कहाँ, लड्डू बचेगा ना, तो हो गया 0। और हमने आपको बताया था जब d बराबर 0 आता है तो मूल क्या होता है, वास्तविक तथा समान होता है ना। तो खत्म। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तो ए का मान आपका आया 4, बी का मान आपका आया 12, सी का मान आया 9। तो सूत्र में रख देंगे d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो b का स्थान पे आपका 12 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का स्थान पे आपका है 4 गुणे सी का स्थान पे है 9, तो हो गया 144 माइनस का 4 चौका 16 और 16 नवैया 144, ये भी आपका आ गया 0। तो जब d का मान आपका 0 तो मूल क्या होते हैं, वास्तविक तथा समान ना। तो खत्म आपका ये भी क्वेश्चन। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तो ए का मान आपका 7, बी का मान आपका माइनस का 3 और सी का मान आपका 2। तो सूत्र पर रख देंगे d बराबर बी स्क्वायर, बी का स्थान पे -3 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का स्थान पे 7 इंटू सी का स्थान पे 2, तो हो गया 9 माइनस का 7 चौका 28 और 28 दूना 8 दूना 16, 2 दूना 4 1 5 56, और 56 में से जब 9 घटाएंगे तो माइनस का आएगा ना। 56 में से जब 9 घटाएंगे तो माइनस का आएगा, तो जब ये माइनस का आएगा d बराबर जो भी आए घटा लेना अपना, माइनस का आएगा, तो मूल क्या होंगे इसके मूल काल्पनिक होंगे, मतलब नहीं ज्ञात किया जा सकता, काल्पनिक होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब डायरेक्ट हम सूत्र पर रख रहे हैं, तो b का स्थान पे है माइनस का 3 का स्क्वायर और फिर d बराबर -4 इंटू ए का स्थान पे 2 इंटू सी का स्थान पे 2, तो हो गया 3 त्रिक का 9 माइनस का 4 दूनी 8 और 8 दूना 16 हो गया। और फिर जब 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा कि नहीं आएगा, और वो भी माइनस का आएगा। और जब भी माइनस का आएगा तो मूल क्या होंगे उसका, काल्पनिक होंगे ना, काल्पनिक होंगे, तो इसका भी मान नहीं ज्ञात किया जाता। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं ए डी बराबर बी स्क्वायर, तो बी का स्थान पर -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए का स्थान पे 2 इंटू सी का स्थान पे 3, तो ये हो गया 36 माइनस 4 दूना 8 और 8 त्रिक 24, और जब घटाएंगे 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 12, तो धनात्मक आया। और जब भी d का मान 0 से बड़ा आता है ना, जब भी d का मान 0 से बड़ा आता है तो मूल क्या होते हैं उसके, वास्तविक तथा असमान, अर्थात भिन्न भिन्न असमान होते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 आपका है d बराबर b का स्थान पे 3 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का स्थान पे 4 इंटू सी का स्थान पे 7, तो 3 त्रिक का 9 माइनस 4 चौका 16 और 16 गुणे 7 जब करेंगे तो 7 छंग 42 और 7 इक्के 7 और 7 4 11 112, तो जब भी वो घटाएंगे ये माइनस बड़ा है तो माइनस में आएगा, और जब माइनस में आएगा तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, और जब काल्पनिक होंगे तो उसका कोई मान नहीं ज्ञात होगा, काल्पनिक होंगे। तो 11 खत्म, क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। देखते हैं इसकी तुलना किससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे, और तो ए का मान यहाँ से निकलेगा कितना 25, बी का मान 50, सी का मान 12। अब सूत्र पर लिख देंगे, क्या रखेंगे, d बराबर बी स्क्वायर, बी का स्थान पे है 50 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए
25 इंटू सी 12। तो जब गुणा करेंगे डी बराबर 5 पच्चे 25 और डबल जीरो बढ़ जाएगा, माइनस का 25 चौका 100, और जब 100 में गुणे 12 करेंगे तो 1200, और जब घटाएंगे इसे तो 0 0, 5 में से 2 गया 3 और 2 में से 1 गया 1, आ गया 1300। तो धनात्मक आया तो मूल क्या होंगे, वास्तविक तथा असमान होंगे, क्योंकि डी का मान 0 से बड़ा है। तो ये आपका क्वेश्चन ख़त्म हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। हेलो गाइस, मैं आपसे एक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीए क्लासेस 2.0 पर। मैं आज आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आया हूं। आपका एग्जाम्पल मैंने सभी करा दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो आप जाकर पीछे वाले वीडियो में देख सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको अब क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं बता चुका हूं पिछले वीडियो में। आइए देखते हैं। तो मूल सूत्र द्वारा हल करना है। इसका मैं एक बार सूत्र यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, तो उसके बाद मैं डायरेक्ट रखूँगा। मूल सूत्र क्या होता है, माइनस का बी प्लस माइनस का अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान 2a। अब बस इसी पर रखना है। तो सबसे पहले इसकी तुलना की जाती है किससे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे तो बी का ए का मान यहाँ से निकलेगा, जो वाई के आगे होगा वो मान निकल जाएगा। तो 2, बी का मान हो गया 14 और सी का मान हो गया 9। अब इसमें रख देंगे तो x बराबर बी का स्थान पर माइनस का 14 हो जाएगा, प्लस माइनस करड़ी में बी का स्थान पर फिर 14 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का स्थान पर आपका कितना है 2 है, और गुणे सी का स्थान पे 9 है, और बटे 2 इंटू 2। अब इसको जब आगे हल करेंगे तो माइनस का 14 और प्लस माइनस अंडर रूट में 14 14 हम 196 माइनस का 4 दूनी 8 और 9 8 72 और पूरा का बटा 4 हो गया। अब यहाँ से फिर x बराबर आगे बढ़ेंगे जब, तो माइनस का 14 और प्लस माइनस 6 में से 2 गया 4, 9 में से 7 गया 2 और यहाँ बचा 1, और बटे हो गए कितना 4 हो गया। अब जब इसको आगे करेंगे तो क्या आएगा, 124 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 124 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 31 और बटे 4। तो फिर x बराबर आपका आएगा माइनस का 14 फिर प्लस माइनस 2 का ये बाहर निकल जाएगा और कड़ी में बचेगा 31 और पूरा का बटा कितना हो जाएगा 4। अगर इसमें से 2 कामन ले ले, 2 1 के 2 2 7 14, तो कामन हो जाएगा, तो बचेगा क्या माइनस का 7 फिर प्लस माइनस का करड़ी में 31 और बटे 4। हाँ, तो 2 1 के 2 2 दूनी 4। अब आपका x बराबर 2 मूल निकला, एक बार माइनस प्लस ये तो माइनस का 7 प्लस करड़ी में 31 और बटे 2, और दूसरा मूल निकला माइनस का 7 ये माइनस का करड़ी में 31 और बटे 2। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे किससे, तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। तो जब तुलना करेंगे तो a का मान यहाँ से निकलेगा 2, b का मान निकलेगा माइनस का 3 है और c का मान निकलेगा 4। तो बस सूत्र पर रख देंगे, x बराबर होता है माइनस बी, तो माइनस और वो माइनस, एक माइनस ये है पहले से और एक माइनस 3 है, फिर प्लस माइनस करड़ी में माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू ए का स्थान पे 2 इंटू सी का स्थान पे 4 और पूरा का बटा हो जाएगा कितना 2a, तो 2 इंटू 2।
तो इतना आपको आया होगा। आगे देखिए, माइनस माइनस प्लस 3, फिर प्लस माइनस करड़ी में 3 त्रिक्का 9, माइनस का 4 चौका 16 और 16 दूना 32 और पूरा का बटा 4 आ गया। तो आपको इतना आया। तो आगे चलते हैं। आगे क्या होगा, x बराबर 3 और प्लस माइनस करड़ी में 32 में से 9 घटाना, तो 12 में से 9 गए, 9 और 3 12 होता, तो मतलब यहाँ 3 बचा और ये हो गया 2, माइनस का 23 बचा और बटे 4। तो आप बताइए करड़ी में कभी भी क्या माइनस में आता है? नहीं आता। तो इसलिए यह सवाल आपका क्या है, गलत है ना। तो इसका खंड इतना ही तक होगा। तो आइए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए अब फिर इसकी तुलना करेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, इसे भी मूल सूत्र से ही करना है, मूल सूत्र ना। तो a का मान यहाँ से निकलेगा 2, b का मान आपका निकला माइनस का 5 और c का मान आपका निकला माइनस का 24। अब सूत्र रखेंगे x बराबर माइनस b, तो ये माइनस और ये माइनस हो गया, फिर प्लस माइनस करड़ी में माइनस 5 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए इंटू सी, तो हो गया माइनस का 24, इतना आया। और पूरा का बटा कितना, 2 इंटू ए, इतना आया। आगे देखते हैं, ये माइनस माइनस प्लस 5, फिर प्लस माइनस करड़ी में 25 हो गया और माइनस और ये माइनस तो प्लस, और 4 दूनी 8 गुणे 24 और पूरा का बटा 4। अब आगे चलते हैं, ये हो गया 5 प्लस माइनस करड़ी में 25 प्लस का ना, 8 चौका 32 हो गया, 32 का 2 हासिल 3, 8 दूना 16 और 16 में 3 जोड़ देंगे तो 19, 192 और बटे 4 हो गया ना। अब आगे चलते हैं, तो 5 प्लस माइनस 25 और 92, 192 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 7 हुआ, 9 और 2 11 हुआ, 11 का 1 और हासिल 1, ये हो गया 2, तो 217 हुआ और बटे 4 हुआ। तो यही आपका फाइनल आंसर हुआ। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। जहाँ ना समझ में आए आप हमें कमेंट कीजिए, मैं उसके पर फिर एक वीडियो बना दूंगा अलग से। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि हमें लक्षण ज्ञात करने हैं, अर्थात व्यक्त कर ज्ञात करने हैं। आइए देखते हैं। कहा है निम्नलिखित समीकरण के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। हमने आपको बताया था जहाँ पर लक्षण, गुण, प्रकृति और व्यक्त कर बोलेगा वहाँ पर आपको b² माइनस 4ac लगाना ना। तो d बराबर b² माइनस का 4ac, और हमेशा तुलना करना ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने के बाद। हम नहीं कर रहे हैं, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, लेकिन आप अपने कॉपी में ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि मैं मुंह से बोल दे रहा हूँ, उसे आप लिख लीजिएगा। तो a का मान यहाँ से निकलेगा 1/2 और b का मान 1/3, तो b का स्थान पे 1/3 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का स्थान पे 1/2 इंटू सी का स्थान पे 1, तो 2 1 2 2 2 4, तो ये हो गया 1/9 माइनस का 2 1 2 हो गया और अपान 1 हो गया ना। अब आगे जब इसको हल करेंगे तो 9 दूनी 18 और 1 1 1, तो 1 माइनस 18 और बटे 9 हो गया, तो 18 में 9 गया माइनस 17 और बटे 9। तो बताइए जब d का मान माइनस का आया तो मूल काल्पनिक होंगे कि नहीं, तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अतः मूल काल्पनिक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए गाइस, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तुलना करेंगे हमेशा किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। जब तुलना करेंगे तो a का मान आपका आएगा 3, b का मान आएगा माइनस का 4 कड़ी में 3 और c का मान आपका आएगा 4।
तो विविक्त कर का सूत्र लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यही सूत्र लगाएंगे। तो बी के स्थान पर आपका है कितना, माइनस का 4 करड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का स्थान पे 3 इंटू सी का स्थान पे 4। अब 4 का 2 बार गुणा करेंगे तो 16 और माइनस भी प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस इंटू 3 हो जाएगा, करड़ी 3 गुणे करड़ी 3 ना, करड़ी 3 गुणे करड़ी 3, ये 3 त्रिक्का करड़ी में 9 और 9 का वर्गमूल 3, इतना आपको आया होगा। आगे देखते हैं, माइनस का 4 चौका 16 और 16 दूनी 32 होती हैं 48, फिर ये भी 48 माइनस का 48, तो ये माइनस ये प्लस, कुछ रुपए दिया 48 रुपया दिया और फिर ले लिया तो बचेगा कहाँ, लड्डू बचेगा ना, तो हो गया 0। और हमने आपको बताया था जब d बराबर 0 आता है तो मूल क्या होता है, वास्तविक तथा समान होता है ना। तो खत्म। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो a का मान आपका आया 4, b का मान आपका आया 12, c का मान आया 9। तो सूत्र में रख देंगे d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac, तो b का स्थान पे आपका 12 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का स्थान पे आपका है 4 गुणे सी का स्थान पे है 9, तो हो गया 144 माइनस का 4 चौका 16 और 16 नवैया 144, ये भी आपका आ गया 0। तो जब d का मान आपका 0 तो मूल क्या होते हैं, वास्तविक तथा समान ना। तो खत्म आपका ये भी क्वेश्चन। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो a का मान आपका 7, b का मान आपका माइनस का 3 और c का मान आपका 2। तो सूत्र पर रख देंगे d बराबर b स्क्वायर, b का स्थान पे माइनस 3 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का स्थान पे 7 इंटू सी का स्थान पे 2, तो हो गया 9 माइनस का 7 चौका 28 और 28 दूना 8 दूना 16, 2 दूना 4 1 5 56, और 56 में से जब 9 घटाएंगे तो माइनस का आएगा ना, 56 में से जब 9 घटाएंगे तो माइनस का आएगा। तो जब ये माइनस का आएगा d बराबर जो भी आए घटा लेना अपना, माइनस का आएगा तो मूल क्या होंगे इसके मूल काल्पनिक होंगे, मतलब नहीं ज्ञात किया जा सकता, काल्पनिक होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अब डायरेक्ट हम सूत्र पर रख रहे हैं, तो b का स्थान पे है माइनस का 3 का स्क्वायर और फिर d बराबर माइनस 4 इंटू ए का स्थान पे 2 इंटू सी का स्थान पे 2, तो हो गया 3 त्रिक्का 9 माइनस का 4 दूनी 8 और 8 दूना 16 हो गया। और फिर जब 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा कि नहीं आएगा, और वो भी माइनस का आएगा। और जब भी माइनस का आएगा तो मूल क्या होंगे उसका, काल्पनिक होंगे ना, काल्पनिक होंगे, तो इसका भी मान नहीं ज्ञात किया जाता। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ए डी बराबर बी स्क्वायर, तो बी का स्थान पे माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का स्थान पे 2 इंटू सी का स्थान पे 3, तो ये हो गया 36 माइनस 4 दूना 8 और 8 त्रिक 24, और जब घटाएंगे 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 12, तो धनात्मक आया। और जब भी डी का मान 0 से बड़ा आता है ना, जब भी डी का मान 0 से बड़ा आता है तो मूल क्या होते हैं उसके, वास्तविक तथा असमान, अर्थात भिन्न भिन्न असमान होते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 आपका है d बराबर b का स्थान पे 3 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का स्थान पे 4 इंटू सी का स्थान पे 7, तो 3 त्रिक्का 9 माइनस 4 चौका 16 और 16 गुणे 7 जब करेंगे
तो 7 छंग 42 और 7 इक्के 7 और 7 4 11 112। तो जब भी वो घटाएंगे ये माइनस बड़ा है तो माइनस में आएगा, और जब माइनस में आएगा तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, और जब काल्पनिक होंगे तो उसका कोई मान नहीं ज्ञात होगा, काल्पनिक होंगे। तो 11 खत्म। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। देखते हैं इसकी तुलना किससे करेंगे, ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे। और तो a का मान यहाँ से निकलेगा कितना, 25, b का मान 50, c का मान 12। अब सूत्र पर लिख देंगे, क्या रखेंगे, d = b² b का स्थान पे है 50 का स्क्वायर माइनस का 4 × a 25 × c 12। तो जब गुणा करेंगे d = 5 × 25 और डबल 0 बढ़ जाएगा, माइनस का 25 × 4 = 100, और जब 100 में गुणे 12 करेंगे तो 1200, और जब घटाएंगे इसे तो 0 0, 5 में से 2 गया 3 और 2 में से 1 गया 1, आ गया 1300। तो धनात्मक आया तो मूल क्या होंगे, वास्तविक तथा असमान होंगे, क्योंकि d का मान 0 से बड़ा है। तो ये आपका क्वेश्चन ख़त्म हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें।